हेलो फ्रेंड्स, कैड विद प्रशांत इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं वो स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमने कमांड्स देखे उसके शॉर्टकट्स हम देखेंगे। सो स्केचिंग टास्क में जो हमारी फर्स्ट कमांड थे प्रोफाइल। सो यहाँ पे देखिए प्रोफाइल जो कमांड है उसके लिए शॉर्टकट की है जेड। सो कीबोर्ड के ऊपर जैसे हम जेड प्रेस करेंगे प्रोफाइल कमांड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड है लाइन। लाइन के लिए बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट की है एल। ओके, तो आप एल प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली लाइन कमांड ले सकते हैं। नेक्स्ट है आर्क। आर्क के लिए है बाय डिफॉल्ट ये है ए। जैसे आप कीबोर्ड के ऊपर ए प्रेस करेंगे वो बाय डिफॉल्ट कमांड आ जाएगी। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल के लिए बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट की है ओ। नेक्स्ट है फिलेट। फिलेट के लिए है एफ। जंपर। जंपर के लिए कोई बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर की तरफ से असाइन की नहीं है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए है आर। अगर आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप कीबोर्ड से आर प्रेस करके बाय डिफॉल्ट रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्विक ट्रिम, क्विक एक्सटेंड एंड मेक कॉर्नर। क्विक ट्रिम के लिए है टी। जैसे आप टी प्रेस करेंगे ये कमांड ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट है क्विक एक्सटेंड। क्विक एक्सटेंड के लिए है ई, बाय डिफॉल्ट ई। एंड इंफ्रारेड डायमेंशन। डायमेंशन के लिए डी कमांड है। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले एग्जिस्टिंग डायमेंशन में डिलीट कर देता हूँ। कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन आपका रहा हो डी। डायमेंशन के लिए डी कमांड है, यहाँ पे देखिए। आप देखिए सेकेंड कंस्टेंट। कंस्टेंट के लिए बाय डिफॉल्ट है सी कमांड, सी एडिटर। कंस्टेंट है तो ऐसे हम बाय डिफॉल्ट शॉर्टकट्स हम आसान भी कर सकते हैं, लेटर आसान कर सकते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे मैं आपको डिटेल में कैसे शॉर्टकट की आसान कर सकते हैं हम वो भी देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम ये जो ड्राइंग दिख रहा है इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट स्केच इन टास्क एनवायरनमेंट, फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो पहले कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन का जो ऑप्शन है मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये डाया 32 का एक सर्कल से, मतलब ये जो ड्राइंग है एक रेंज, मतलब जो हम स्पैनर बोलते हैं उसका ड्राइंग है। सो दो बड़े सर्कल्स, ओके 32, यहाँ पे भी एक 25। ओके, सो हम वन बाय वन सब ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ओरिजिन जो सेंटर है हम इस 32 डायमीटर सर्कल का ले रहे हैं। सर्कल डायमेंशन 32। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 17 mm का ये जो स्लॉट है, ओके हम उसे ड्रॉ करेंगे। उसका यहाँ पे देखिए 17 डिग्री हॉरिजॉन्टल एक्सिस से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो मैं प्रोफाइल कमांड ले रहा हूँ। नेक्स्ट आर्क सेलेक्ट कर रहा हूँ, वापस लाइन वापस स्किप कर देता हूँ। ओके, सो 70 mm डिस्टेंस, सेकंड ये जो रेडियस है R13, राइट क्लिक करके रिपीट कमांड इनफर डायमेंशन 1 3। अभी यहाँ पे देखिए ये जो सर्कल है इसका पोजीशन यहाँ पे दिया हुआ है 6 mm हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 mm डिस्टेंस।
मैक्सिमम देखिए 17 डिग्री डायमेंशन दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो अननेसेसरी मैं उसे ट्रिम कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो लाइन और ये जो लाइन है, मतलब ये फ्लैट और ये फ्लैट, ये इक्वल है, तो हम इक्वल कंस्ट्रेंट दे देंगे। एक कंस्ट्रेंट और हो गया है, इसे डिलीट करना पड़ेगा। लाइन या कंस्ट्रेंट कमांड दूसरा डायमेंशन और 13 पाथ फिट कमांड दूसरा डायमेंशन और देखिए पाथ जो अननेसेसरी है हम इसे ट्रिम कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 mm जो दोनों तरफ इक्वल है, सिमेट्रिक दिखा रहा है, इक्वल साइन, और हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे। डायमेंशन 7 mm नेक्स्ट सिमेट्रिक है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन, और सेंटर लाइन को एक्सेस दे रहा हूँ। तो दोनों तरफ इक्वल हो गया। सो नेक्स्ट अभी हम ये छोटा वाला सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, डाया 25। इसका जो डिस्टेंस दिया है, ये बड़ा सर्कल और छोटे सर्कल का सेंटर डिस्टेंस है 90 mm। तो 90 mm डायमेंशन दे देता हूँ। और एक्सटेंड कर रहा हूँ आगे। नेक्स्ट तो यहाँ पे भी देखिए सेम, ये जो स्लॉट है 13 mm। सो वापस प्रोफाइल कमांड ले रहा हूँ, आर्क हम चाहिए तो बाद में भी दे सकते हैं। कंस्ट्रेंट फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पैरेलल, अभी मैंने एक टेंटेटिव आर्क ड्रॉ कर लिया। अभी मैं इसे ट्रिम कर रहा हूँ, ट्रिम, और दोनों को इक्वल कंस्ट्रेंट। अभी ये जो आर्क का डायमेंशन है R9,
रिपीट कमांड फॉर डायमेंशन। अभी यहाँ पे देखिए इस आर्क का जो डिस्टेंस है 2 mm पर हॉरिजॉन्टल 6 mm बड़े सर्कल से। तो रिपीट कमांड इनफ्रा डायमेंशन बड़ा सर्कल इसके ऊपर है 2 mm। ये 2 mm नीचे दिखा रहा है, हमें ऊपर लेना है। यहाँ पे देखिए जो हमने कंस्ट्रेंट में देखा था, तो अल्टरनेट सॉल्यूशन 2 mm ऊपर के साइड में चला गया। ठीक है, अभी हम इस एंगल दे देंगे 17 डिग्री। सो डायमेंशन सेवन। बड़ा सर्कल ऑप्शन कर रहा हूँ। इसका डायमेंशन है R25। इसके बाद हम इसका एंगल लेंगे 17। horizontal distance 6 mm। और ये जो स्लॉट का विड्थ है वो 30 mm दे देंगे। रिपीट कमांड का डायमेंशन कंप्लीट। और जो भी अननेसेसरी है प्रोफाइल हम से ट्रिम कर देंगे। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, ये जो एक्सप्रेशन है मैं से चेंज कर रहा हूँ स्टाइल वैल्यूज वैल्यू रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ा रेडियस है 2 × R47, मतलब टू नंबर्स R47 दो जगह पे, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। हम यहाँ पे फिल दे देंगे। यहाँ पे देखिए हमें ये सर्कल्स ट्रिम नहीं करना है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे अनट्रिम। भी करता हूँ। अभी डायमेंशन दे देंगे R47। अभी इक्वल कंस्टेंट दे रहा हूँ, कंस्टेंट AR। वैसे सेम यहाँ पे देखिए R23 2 नंबर्स। ओके, तो वापस यहाँ पे डायमेंशन R23 ये जो अननेसेसरी प्रोफाइल है हम इसे ट्रिम कर देंगे। ट्रिम अभी हम
स्केच फुली कंस्ट्रक्ट है कि नहीं हम चेक कर लेंगे। स्केच इज फुली कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे देखिए पूरा स्केच हमारा रेडी हो गया है। कंप्लीट। सो आज के इस वीडियो में हमने एक अच्छा सा एक एग्जांपल देखा है। नेक्स्ट वीडियोस में हम पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जैक्टली मॉडलिंग फीचर का जो बेस है। ओके, मतलब जो फर्स्ट वाली कमांड है एक्सट्रूड, वो कमांड हम देखने वाले हैं। सो थैंक यू फॉर